और दिल्ली में कई बड़े नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी की इसमें बड़ी भूमिका रही है। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं में दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली और साथ ही दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजकुमार चौहान भी शामिल हुए। और इसके अलावा नसीब सिंह और साथ ही नीरज बेसोया ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस दौरान बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी मौजूद रहे। और बताया जा रहा है कि दूसरी पार्टी से बीजेपी में इन नेताओं को शामिल कराने में बीजेपी के मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी की बड़ी भूमिका रही है। आप सब लोग जानते हैं कि पूरे देश में तमाम राजनीतिक दलों से और सामाजिक संगठनों से लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की हमारी नीतियां और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज इसी फहरिस्त में बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक शख्सियतें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में हमारे परिवार में शामिल हो रहे हैं। हम आप सभी का स्वागत करते हैं। लोकसभा चुनाव में मुसलमान मंगलसूत्र पाकिस्तान मुद्दा बन चुका है। अब चुनाव में चीन की भी एंट्री हुई है। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि पाकिस्तान की बात करने वाले पीएम कहीं अगले फेज में पहले चीन की बात ना करने लगे। तो वहीं बीजेपी ने कहा है कि हरीश रावत ने ना चीन देखा और ना पाकिस्तान। दो फेज का लोकसभा चुनाव हो चुका। तैयारी 7 मई को तीसरे फेज की है। चुनाव में अब तक मंगलसूत्र, मुसलमान, पाकिस्तान की बात हो चुकी है। पर इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, प्रधानमंत्री जी इस चुनाव में हर चरण में कुछ न कुछ अजीबोगरीब चीजें ले आ रहे हैं। कह रहे हैं कि पाकिस्तान चाहता है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। अब देखते हैं अगले चरण तक चीन में भी राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए डांस कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री जी ना कह डालें। हरीश रावत के सोशल मीडिया पोस्ट पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करने वाले हरीश रावत ने आज तक चीन और पाकिस्तान नहीं देखा, तो कांग्रेस अपने सीनियर नेता के बयान को सही बता रही है। इस प्रकार के जो हथकंडे अपनाते हैं उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री जी के जो वक्तव्य होते हैं वो उन्हीं के दिए गए वक्तव्यों के उत्तर होते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का विषय है तो प्रधानमंत्री और चीन दोनों का सर मैं बता रहा हूँ, जहाँ तक पाकिस्तान और चीन का विषय है तो हरीश रावत जी न तो कभी पाकिस्तान गए न उन्होंने चीन कभी देखा है। केंद्र की सरकार के पास अपनी उपलब्धियों को कहने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए तमाम भाजपा के लोग और देश के प्रधानमंत्री जी लगातार अनर्गल बयानबाजी देने का काम कर रहे हैं। कभी पाकिस्तान की बात तो कभी मंगलसूत्र की बात। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव पहले फेज में निपट चुका है और ज्यादातर नेता फिलहाल आराम के साथ 4 जून का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन चीन पाकिस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़कर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बीजेपी को पुराने मुद्दे छेड़ने का मौका जरूर दे दिया है, जिन्होंने कांग्रेस का नुकसान किया। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, जिसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। वहीं 8 मई से चारों धामों के लिए ऑफलाइन पंजीकरण भी शुरू होंगे। ऋषिकेश और साथ ही हरिद्वार में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। ऋषिकेश में एक दिन में 1000 यात्रियों का पंजीकरण होगा, जबकि हरिद्वार में एक दिन में 500 यात्रियों का पंजीकरण होगा। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम समेत चारधाम यात्रा में सीमित संख्या को लेकर होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। होटल व्यवसाय से जुड़े पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर सीएम को ज्ञापन भी भेजा। होटल एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार जल्द इस पर फैसले को वापस नहीं लेती है तो 10 मई से शुरू होने वाली चारधाम यात्रा में सभी होटल कारोबारी होटल्स को बंद कर देंगे और साथ ही धरने पर बैठ जाएंगे।
ये चार धाम यात्रा को अगर सीमित संख्या में वो रखेंगे तो हम इसका 10 तारीख को पूरे अपने होटल चारों धाम में बंद रखेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी यात्री अगर बाहर सोने पर मजबूर होगा तो प्रशासन और जिम्मेदारी तय कर लेगी कि वो उन यात्रियों को कहाँ सुलाने जा रहा है। चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या सीमित किए जाने को लेकर पर्यटन कारोबार से जुड़े कारोबारी लगातार विरोध कर रहे हैं। हरिद्वार में पर्यटन कारोबारियों की यूनियनों ने अनोखा प्रदर्शन करने को कहा और पर्यटन कारोबारियों ने शिव मूर्ति से पर्यटन ऑफिस तक बैंड बाजे के साथ में मार्च निकाला और उसके बाद में पर्यटन ऑफिस पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि यात्रियों की संख्या सीमित होने के चलते रजिस्ट्रेशन फुल हो गए हैं, जिससे कि पर्यटन से जुड़े कारोबार पर असर पड़ रहा है। व्यवसायी हैं, जो ट्रैवल व्यवसायी हैं, जो होटल वाले हैं या जो भी व्यक्ति व्यवसायिक रूप से चारधाम यात्रा से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो भी इससे डिस्टर्ब होती है, क्योंकि यात्रा केवल 6 महीने खुलती है और 6 महीने बंद रहती है, तो उनकी आर्थिक जो जीवन है उस पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले केदारनाथ और साथ ही बद्रीनाथ को जाने वाला यात्रा रूट पर पुलिस ने पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी है और श्रीनगर यात्रा रूट को 3 जोन और साथ ही 6 सेक्टर में बांटा गया है, जहां पर जोनल और साथ ही सेक्टर अधिकारी चारधाम व्यवस्थाओं का जिम्मा संभालेंगे। वहीं आगामी मॉनसून सीजन को लेकर भी प्रशासन चौकन्ना है। पहाड़ी इलाकों में भी की जाने वाली स्ट्रॉबेरी की खेती अब मैदानी क्षेत्रों में भी की जा रही है। हरिद्वार के कई इलाकों में 25 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में किसान स्ट्रॉबेरी उगाकर मुनाफा कमा रहे हैं। हरिद्वार के ग्रामीण इलाकों में गेहूं, गन्ना, धान जैसी पारंपरिक खेती तो होती ही है, लेकिन अब किसान स्ट्रॉबेरी जैसी गैर पारंपरिक फसल उगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। यहाँ नारसन, मंगलौर और जगतजीतपुर में किसान हिमाचल से स्ट्रॉबेरी का पौधा लाकर न सिर्फ उसकी फसल तैयार कर रहे हैं। और चलिए अब आपको पहाड़ से जुड़ी हुई 10 खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। हरिद्वार में उत्तराखंड संस्कृति विश्वविद्यालय छात्र संघ कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहा है। कुलपति की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ किया गया। रुद्रप्रयाग में डीएफओ ऑफिस के ऊपर जंगल जल रहे हैं। गांव नरकोटा में भी जंगलों में आग लगी हुई है। चमोली में भी कई जंगल जल रहे हैं। गोपेश्वर के जंगल में भी आग लगी हुई है, जो कि तेजी के साथ में बढ़ रही है। उत्तरकाशी के धरासू बैंड के पास में यमुनोत्री हाईवे अगले 4 दिन के लिए 6.5 घंटे के लिए बंद रहेगा। इस दौरान हाईवे की मरम्मत का काम होगा। अल्मोड़ा में पानी का संकट बढ़ता जा रहा है। कई गांव में टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। चक्राता विधानसभा में करीब 80 किलोमीटर क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत हो रही है और 5000 की आबादी इससे प्रभावित है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ यात्रा के लिए अगस्त्य मुनि खेल मैदान में शटल सेवा शुरू करने की मांग की गई है। चारधाम यात्रा में ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए विकासनगर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। चारधाम यात्रा को लेकर रुड़की में प्रशासन ने मीटिंग की है, जिसमें व्यापारी वर्ग से सहयोग करने की अपील की। चमोली में अलकनंदा नदी में 5 किलोमीटर की राफ्टिंग कराई जा रही है, जिसके लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं।